जो उनका समाज का हॉस्टल है, बड़े तबके का हॉस्टल है, उसमें जाकर वो अच्छे से विकास करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें हमारे हॉस्टल में पैर भी नहीं रखा है। और जाके अगर आप उनके बारे में जानना चाहोगे, हॉस्पिटल के बारे में, स्कूलों के बारे में, तो हमसे सुनने से अच्छा है कि आप उन्हीं में जाकर देखो ना, हॉस्पिटल में, स्कूलों में क्या उन्होंने विकास किया है। आपको प्रत्यक्ष रूप से उसका जवाब मिल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है वहाँ पे। अमीर आदमी तो जी सकता है यहाँ पे, और गरीब आदमी नहीं जी सकता यहाँ पे। जिसको नौकरी नहीं है ना सरकारी, वो नहीं जी सकता लाहौर में। हुड़दंग होते रहते हैं कॉलेज में। यहाँ पे पानी की भी समस्या है, कॉलेज में कोई टीचरों की कोई अनुशासन नहीं है, तो काफ़ी समस्या का हमें यहाँ पे आके सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार दलित पत्रकार चैनल से, और आज हम हैं अलवर ज़िले में। और अलवर ज़िले में आज हम खड़े हैं बाबा गरीबनाथ हॉस्टल में, जो कि एससी समाज का हॉस्टल कहलाता है। और आज हम यहाँ पर इन युवा भाइयों से बात करेंगे, इनकी समस्याओं को लेकर, रोज़गार के मुद्दे को लेकर, और प्रशासन के से पूछेंगे कि प्रशासन क्या कर रहा है, सही टाइम पे वैकेंसियाँ निकाल रहा है, पेपर के ऊपर बात करेंगे। बहुत सी समस्याओं के ऊपर यहाँ जो बनी हुई हैं उनके ऊपर इनसे आज बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। नमस्कार साहब, आपका नाम? नमस्कार भाई साहब, मैं नवीन कुमार, मुंडावर तहसील से। हम यहाँ बाबा गरीबनाथ छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे हम वहाँ से, हमारे गांव से इतनी दूर रहकर हम पढ़ाई करने आए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जो अलवर में रह के हमें काफ़ी सुविधा नहीं मिल रही है। अगर हमें अच्छी सुविधा मिलती तो हम अपने गांव में रह लेते, यहाँ पे क्यों आते। लेकिन हमें यहाँ पे आके भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। या डॉक्टर की, पानी की काफ़ी समस्याएं हैं। आप मुझे एक एक करके सारी समस्याएं बताइए। यहाँ पर क्या क्या समस्या आ रही है? यहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र कैसा है, पहले तो यही बताइए। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अलवर में शिक्षा का क्षेत्र भी काफ़ी न्यूनतम रहा है। यहाँ पे सरकार ने जो कॉलेज बना रखे हैं उस पर भी कुछ काफ़ी ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पे हुड़दंग होते रहते हैं कॉलेज में। यहाँ पे पानी की भी समस्या है, कॉलेज में कोई टीचरों की कोई अनुशासन नहीं है, तो काफ़ी समस्या का हमें यहाँ पे आके सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन जो अपना छात्रावास है, मैं अपने जितने पूर्वज हैं जिन्होंने इसको बनाया था, उनका मतलब तहे दिल से, अंदर से धन्यवाद देना चाहूँगा। समस्या चाहे कितनी बड़ी हो, पर उनका जो ये हमको जो एक तरह से विरासत मिली है ना, ये बहुत बड़ी है। इसकी वजह से हम पता नहीं कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, इतने कहना चाहूँगा बस। कहा यह भी जाता है कि जो छात्रावास है इसमें कोई नेताओं का पैसा नहीं लगा है, ये ऐसी समाज ने पैसा लगाकर ये छात्रावास खड़ा किया है ऐसी समाज के बच्चों के लिए। बात कहाँ तक सही है? सही है, बिल्कुल सही है, काफ़ी हद तक सही है। और डेली आते हैं, हमारे समाज के लोग आते हैं, नेता बहुत कम आते हैं यहाँ पे। और हमारे समाज के जो नेता है वो भी नेतागिरी करने के लिए नहीं आते यहाँ पे, वो भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। सही है बात, बिल्कुल। जैसे कि अभी हाल ही में यहाँ पर विधायक हैं संजय शर्मा जी हैं बीजेपी से, तो उन्होंने क्या क्या विकास कार्य कर रखे हैं? सड़क विकास के, अस्पताल, स्कूलों से संबंधित जो कार्य, जो विकास उन्होंने किया है वो हमें थोड़ा बताइए। यहाँ पे संजय शर्मा ने अभी तक कोई विकास नहीं किया है। हमारे हॉस्टल में आज तक उन्होंने आके नहीं देखा है। जो उनका समाज का हॉस्टल है, बड़े तबके का हॉस्टल है, उसमें जाकर वो अच्छे से विकास करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें हमारे हॉस्टल में पैर भी नहीं रखा है। और जाके अगर आप उनके बारे में जानना चाहोगे, हॉस्पिटल के बारे में, स्कूलों के बारे में, तो हमसे सुनने से अच्छा है कि आप उन्हीं में जाकर देखो ना, हॉस्पिटल में, स्कूलों में क्या उन्होंने विकास किया है। आपको प्रत्यक्ष रूप से उसका जवाब मिल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है वहाँ पे। या पानी की भी समस्या बहुत आए दिन देखने को मिलती है। यहाँ पर टैंकरों से लोग पानी वगैरह लेकर आते हैं, तो इस समस्या से कितना टाइम हो गया आपको जूझते हुए? हम जब से यहाँ पे रह रहे हैं, हमने कम से कम 2 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। काफ़ी हम देखते हैं कि हम जब हॉस्टल से बाहर जाते हैं, मंडी की तरफ भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो महिलाएं हैं वो पानी के लिए स्ट्रगल करती रहती है। कोई मटका सर पे उठा के लेके जा रही है, कोई कहीं से पानी लेके आ रही है, कोई बच्चे बेचारे कुएं से पानी खींच रहे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है उन बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए, समस्या तो ऐसी है भाई, पानी की। अमीर आदमी तो जी सकता है यहाँ पे, पर गरीब आदमी नहीं जी सकता यहाँ पे। जिसको नौकरी नहीं है ना सरकारी, वो नहीं जी सकता लाहौर में, जी नहीं सकता है जी। अगर 3 दिन में एक बार पानी आता है, और सरकारी अस्पताल में ये सीन है, सारी जो जांच लिखते हैं वो बाहर की लिखते हैं। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ से बाहर की जांच कराए? मैं खुद करवाने गया था तो डॉक्टर ने फेंक दिया, बोले क्या बाहर की जांच करा के ला, अंदर की करा के लेके आया था।
जब मेरे पत्री का ऑपरेशन हुआ तब उसके बाद बताओ कहाँ जाइए। अस्पताल में भ्रष्टाचार चल रहा है सब तरीके से। मेरे मेडिकल बनवाना, मैं मेडिकल बनवाने नहीं गया अभी तक। मेडिकल ही नहीं बनाते उधर, पर्ची नहीं काटते, लंबी लाइन लग रही है बहुत भयंकर। सुबह दर्द हो रहा है तो सारा खड़ा ही रहे, बहन चो हटना ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है उधर। ऐसा हाल हुआ पड़ा है। तो जैसे कि अब यहाँ पर हम देखना, यहाँ पर कानून व्यवस्था कैसी है, कैसा एरिया है? आए दिन अलवर मुद्दे में रहता है, यहाँ पर घटनाएं घटित होती रहती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ होता है, यहाँ पे काफ़ी उड़दंग होते रहते हैं। रात में प्रशासन भी थोड़ा सा कमी ध्यान देता है। जब भी अगर कोई दंगा हो भी जाता है तो उसके कॉल करने के बाद भी काफ़ी टाइम तक ना तो कोई एम्बुलेंस पहुँचती है ना कोई पुलिस वाले पहुँचते हैं, तो उससे काफ़ी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि अभी राजस्थान सरकार है, समय पर पेपर हो रहे हैं, समय पर इस टाइम समय पर पेपर हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक होने का है। यहाँ पे हमसे तो वो अपेक्षा करते हैं कि 1 घंटे पहले आओ, अंदर 2 घंटे पहले बड़ा बैठा लेते हैं, लेकिन खुद भी तो करो ना। वहाँ पे अगर कक्षा बदलने से 10 रुकते भाई साहब तो उसका सोल्यूशन हो जाता ना। लेकिन वहाँ से जो जहाँ से पेपर बन रहे हैं वहाँ से सोल्यूशन करो ना। हमसे क्या अपेक्षा करते हो? हम तो अपनी मेहनत पे जाके करते हैं ना सब कुछ, लेकिन वहाँ पे 1 घंटा पहले बैठा लेते हैं। हम बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक नहीं है। अरे शिक्षा मंत्री जब पेपर लीक नहीं कर रहा है, प्रशासन पेपर बना रही, तो शिक्षा मंत्री का पद ही हटा दो। उसमें शिक्षा मंत्री की जरूरत ही कहाँ आ रही है आपको? शिक्षा मंत्री जब पेपर नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसका पद हटाओ ना। क्यों बना रखा है उसका पद? तो सबसे अच्छा है कि प्रशासन भी ध्यान दे, शिक्षा मंत्री भी ध्यान दे। बेचारे हटा दिया जाए। हाँ, थर्ड ग्रेड का तबादले कब से हो रहा है? उसको उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल हो गए करते तो उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। बेचारे यहाँ के अलवर के जैसलमेर पढ़े हैं, तो उनका थोड़ा ध्यान दिया जाए, शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए। हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं। हमें सरकार से कोई बुरी नहीं है, लेकिन वो अपना फर्ज निभाए बस। हमसे सबसे बड़ा मुद्दा ये है हमारा, हमारे रोजगार पे भी ध्यान दिया सबसे जाए। बड़ी बात, सरकार सबसे बुरी है। बीजेपी सरकार सबसे गंदी सरकार है आज के टाइम में। अभी तक सबसे गंदी सरकार बीजेपी की है, चौड़े में कह रहा हूँ। दलित हो चाहे कोई भी हो, सब के सब है ना ऐसे सोच रहे हैं कि जो पहले जो चल रहा था वो ही अभी चले। ठीक है, नीचे जाति को दोबारा दबाओ, ऐसा तो सिस्टम नहीं चलेगा। संविधान से चलता है देश और संविधान से ही चलेगा। ठीक है, अब ये बताओ, जब शिक्षा मंत्री से पेपर लीक नहीं हो रहा तो उसको रिजाइन दे देना चाहिए ना। क्यों बैठा है उधर? किस लिए बैठा है? जो बच्चे के पेपर ही लीक नहीं संभल रहे उससे, तो किस लिए बैठा है वो? कांग्रेस के शासनकाल में भी पेपर लीक के बहुत मुद्दे आए, उसके बारे में क्या बोलेंगे? तो उसके सपोर्ट में सरकार ने बच्चों के हित में बोला है, और कई कांग्रेस नेताओं ने रिजाइन भी दिया इस चीज़ में। चाहे 26/11 का अटैक हो, उसमें भी नेताओं ने अपना खुद से रिजाइन दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार कोई दे ही नहीं रहा। नितिन गडकरी का क्या सिस्टम है? अरे रोड माफिया है तो पेट्रोल में क्यों घुस रहा है? उसकी बेटी की कंपनी है, क्या मतलब है उसको? अरे पेट्रोल हम खरीदे 150 रुपये हो गया, कहाँ से खलवाएंगे हम तेल? इधर साइकिल से जाना पड़ता है 5 किलोमीटर दूर। इतना ही खर्चा मिलता है इन सब बच्चों को। परिवार गरीब वाले हैं ये सारे, सबको इधर 2000-3000 रुपये महीना खर्चा मिलता है। अगर मोटरसाइकिल ले आएंगे तो 1500-2000 तो तेल में चले जाएंगे। क्या करेंगे बच्चे? कहाँ जाएंगे? कहाँ कोचिंग जाएंगे? ऐसा तो है नहीं भाई, हॉस्टल से लेकर कोचिंग पहुँच गए। कोचिंग भी तो काफ़ी दूर है, 5-5 किलोमीटर दूर है बच्चों की कोचिंग। कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे? ये समस्या सारी बीजेपी की है। मेन चीज़ है बीजेपी को हटाओ, बस हटाओ, सीधी सी बात है। तो जैसा कि और मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि जैसे कि आप अलग अलग जगह से हैं, आप मेरे को बताएंगे कहाँ कहाँ से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? आप कहाँ से? तिजारे से हूँ मैं। तिजारे में विकास है, ठीक है। हमारे उधर के जो नेता हैं वो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि वो काम भी नहीं कर रहे, काम भी करे, बीजेपी के भी है, लेकिन उनका ये मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई हम प्रॉपर बीजेपी के ही हैं। विकास होना चाहिए, विकास दिखना चाहिए। हमारे साइड उधर ऐसा कुछ है नहीं इतना अभी फिलहाल। इधर अलवर में तो काफ़ी है, इधर छुआछात भी होती है। मैंने कई बार देखा है, मेरे साथ भी हुई है, काफ़ी बच्चे हैं इधर, उनके साथ भी बातचीत हुई है हमारी, उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे होता है। लेकिन विकास के नाम पर अभी अलवर है ना 0 पे। तो यहाँ के जो ऐसी समाज से जो विधायक जी हैं वो टीकाराम जूली जी हैं, तो टीकाराम जूली जी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, बहुत बढ़िया कार्य किया है उन्होंने अपने कार्यकाल में। उनके लिए तो अब देखो, मेरे को इधर 3 साल हुए हैं, तो मैंने जब तक देखा है तो उनके नाम सुना है कि हाँ उन्होंने बढ़िया कार्य किया है। और इतना तो मेरे को उनके बारे में पता नहीं, पर हाँ इतना है कि उन्होंने काम तो बढ़िया किया है अभी तक। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, टीकाराम जूली ने अच्छा काम किया है। अगर वो ऐसी समाज की नहीं है, अगर कोई भी समाज उससे अपेक्षा करता है कि हमें ये काम किया जाए, तो हर समाज के लिए अच्छा काम करते हैं।
यहाँ हॉस्टल में भी आते हैं। यहाँ पे अगर उनके कोई बच्चा भी कॉल कर दे कि सर हमें यह परेशानी है, तो वो आधी रात में भी बच्चों के समर्थन में खड़े मिलेंगे वहाँ पे। अन्य कहीं पे भी हॉस्टल में भी जाते हैं। वो हर जगह जाते हैं, वो उच्च समाज के हॉस्टल में भी जाते हैं, हमारे हॉस्टल में भी आते हैं, तो उससे हमें कोई वो नहीं है। ठीक है, वो हर समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और अजय अग्रवाल जी जो हैं, जो कांग्रेस से हैं, उनका कुछ कार्य यहाँ पर? नहीं, उनका अभी कुछ नहीं कह सकते। तो आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मैंने कम से कम 2-2.5 साल हो गए यहाँ पे रह के तैयारी करते हुए। हाँ जी। गुरुजी मैं बताऊं आपको, मेरे को है ना आर्मी में लगने का शौक था। ठीक है, तो मैंने आर्मी के पीछे मैं किसी और की तैयारी नहीं करता था, और आज के टाइम ये सोच रहा हूँ उसकी पकड़ लूँ, उसकी भी पकड़ लूँ, और कोई सी पकड़ी नहीं जा रही। आर्मी में लॉकडाउन आने के बाद एज हो गई, उसके बाद हमने तैयारी की, तैयारी करने के बाद हमारे एज ओवर हो गई, तो उसके बाद हम आर्मी की देख नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद मतलब सिस्टम ही बिगड़ गया, उसके बाद हमने कोई शिप देख पाए। मेरे को ये लगा लॉकडाउन के बाद जैसे आर्मी में दोबारा भर्ती निकलेगी तो एज की छूट मिलेगी, लेकिन उसकी छूट नहीं मिली। 4 साल की नौकरी करके फिर इधर क्या करेंगे? 11 लाख रुपए देंगे, 12 लाख रुपए देंगे, उनका बिजनेस खोल के बैठ जाएंगे क्या? कब तक चलाएंगे? कब तक भी नहीं चलाएंगे। 11 साल 4 साल की नौकरी कौन करेगा? कौन बच्चा जाएगा बॉर्डर पे? मेन चीज़ तो सारा नौकरी का है, इधर शिक्षा का है। दुनिया पागल हो रही है, अंधभक्त हो रही, सबसे ज़्यादा अंधभक्त पड़े हैं इधर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अब आप आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। राहुल गांधी। हम कांग्रेस को देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री, चाहे उसमें चेहरा कोई भी हो, लेकिन कांग्रेस का आदमी मुख्यमंत्री बन जाए। हम स्टूडेंट हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम चाहे देश में कुछ भी रहो, लेकिन जो स्टूडेंट है हमें, तो स्टूडेंट के पक्ष में हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें पेपर लीक नहीं चाहिए। मतलब जो भी स्टूडेंट के पक्ष में वो काम हमें चाहिए। सीधी सी बात यह है, सरकार हमें कांग्रेस की मिल जाए, चेहरा चाहे कोई भी हो, लेकिन अच्छा काम होना चाहिए। बस पेपर लीक नहीं होने चाहिए, स्टूडेंट के हित में सारा काम होना चाहिए। ये है सर। 2 करोड़ नौकरियां चाहिए हमें। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 2 करोड़ नौकरी चाहिए हमें। वो दुआ दो, हम बीजेपी को वोट देंगे। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली में भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस के साथ लाठीचार्ज लोगों ने भी कर देनी चाहिए, बराबर में जवाब देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। अरे जब वो दिल्ली पुलिस ये हमारी सेवक है, तो उन्होंने हमारा सपोर्ट करना चाहिए। बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करके उनको क्या मिल जाएगा? कौन नेता है जो ऐसे जो बच्चों पर लाठीचार्ज करवा देगा? जो गाड़ी में वो तैयार कर रहे हैं, बारूद गोले भर रहे हैं, किस लिए कर रहे? आतंकवादी है क्या? अरे बच्चे अपना हक ही तो मांग रहे। ऐसे किसान मांग रहे थे, 1.5 साल तक खड़े रहे, नहीं दिया कुछ भी। क्या हो गया? पानी की वो गाड़ी खड़ी कर रहा है कि उन पे फवारे मारे, क्या मतलब है इस चीज़ का? ऐसे नहीं होना चाहिए। जो सरकार है वो सबसे गिरी हुई सरकार है ये। आप अपने विधायक साहब से, अलवर के, और मुख्यमंत्री साहब से आप क्या मांग रखना चाहेंगे, ये बताइए। सर हमें मांग ये रखनी है कि हमारे जो क्षेत्र है उसमें अनुशासन रहे, प्रशासन अच्छा काम करे, सरकार अच्छा काम करे। और जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा यही है, क्योंकि हमें स्टूडेंट है, हमें सिर्फ प्रेजेंट टाइम में सिर्फ स्टूडेंट के पक्ष में हमें सब कुछ चाहिए बस। ठीक है, अगर देश में कुछ हो रहा है वो थोड़ा अलग मुद्दा है, हमारे स्टूडेंट के लिए वो थोड़ा अलग मुद्दा है, लेकिन स्टूडेंट के लिए सरकार कुछ करे तो हम सरकार के समर्थन में हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं राहुल कुमार, दलित पत्रकार से, यहाँ पर युवाओं में नाराज़गी है प्रशासन को भी लेकर, और यहाँ के जो विधायक साहब हैं उनको भी लेकर। इनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से सही ढंग से काम नहीं कर रही, चाहे फिर वो सड़कों की हालत हो, चाहे अस्पतालों की हालत हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र देख लो। और मैं राहुल कुमार आपको अपडेट अलवर ज़िले से देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।